इस महाकुंभ में आपको लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में संत मिलेंगे, लेकिन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए पूरे दिल से प्रयास करने वाले संत बहुत कम मिलेंगे। आज जो संत हमारे सामने खड़े हैं, ये मानवता जिंदा रहे उसके लिए, ये देखिए, ये इनकी बाइसिकल है, गाड़ी नहीं है, बाइसिकल है। जबकि छोटे छोटे आजकल आडंबरी जो दिखावे का संत बने हैं, वे भी 4 पहिए से चल रहे हैं, लेकिन साइकिल से यात्रा करके लक्ष्य है मानवता को जिंदा करना। और ये डोलची में देखिए, वृक्षों को लेकर जिलों जिलों में जा कर के पेड़ लगाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए साइकिल का जो इनकी सवारी है, ये हमें बहुत दिल में से पसंद आई। और जो इनका काम है, सिर्फ साधना तपस्या तो सब कर लेते हैं, माला तो सब फेर लेते हैं, लेकिन मानवता खुशहाल रहे, मानवता जिंदा रहे, अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने वाले काम को ही सच्ची साधना कहते हैं। दोस्तों, परमात्मा भी जब भी इस धरती पर आया तो हमें मानवता और इंसानियत के लिए, खुशहाली के लिए काम करने के बारे में ही प्रेरित किया। जो काम ये संत के द्वारा किया जा रहा है, देखिए, ये है इनकी सवारी, और दिल से हम सलूट करते हैं ऐसे संतों को। तो हाँ, बताएं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये जो वृक्ष लगा रहा हूँ, इस वृक्ष के कथनानुसार शास्त्रों में कई ऐसे पुराण हैं जिनमें वृक्षों को बताया जाता है कि ये बरगद का, पीपल का, जैसे बनियन ट्री है, तो इन तरह के त्रिवेणी और पंचवटी पेड़ों को लगाने से 5 यज्ञ 100 यज्ञों के बराबर फल की जो है बात होती है। तो मैं सभी जिलों में इस यज्ञ को कर रहा हूँ, सभी जिलों में। और हमारे इस कार्यक्रम में हम उनका ना जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं कि हमारे जाने के बाद से जिन जगहों पे मैं लगाता हूँ वृक्षों को, तो वहाँ पे वो लोग उनसे जुड़े रहें, उनके प्रेम में जुड़े रहें। तो मैं उनको जो है यज्ञोपवीत से जोड़ देता हूँ कि आज से आप इसके गार्जियन, अभिभावक हुए और इससे प्रेम करिएगा। तो कई लोग उससे बहुत जुड़ के फिर और वृक्षारोपण करते हैं, कहते हैं महाराज जी आपने प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करा दिया। तो हमारा ये जो अवधारणा हमारी अपने है और सभी की है, प्रकृति के प्रति सभी स्नेही होते हैं, तो अपने ना प्रकृति से परमात्मा की ओर साधु गुरुमुख होके जो है वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेते हैं और एक आश्रमों के बाउंड्रीज में, एक बंधन में बंध के रह जाते हैं। उनको चाहिए कि उन सीमाओं से आगे, अगर वो युवा है, मान लीजिए अगर मैं थोड़ा वृद्धा हो जाऊं, अगर शिथिल अंग हो जाए, पता नहीं उतना जीऊं कि न जीऊं, तब तो मेरा किसी आश्रम में किसी जगह निवास ठीक ठीक है। पर युवा अवस्था में तो पहले हमारे जो भी संत थे, विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनकी परंपराओं से ये अखाड़े द्वारे लगे हुए हैं, उनका ये काम था समाज की जागृति के लिए वो यात्रा करते रहे, जगह 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 जगह। कथा करने से देखिए क्या होता है कि लोगों का मनोनीत भाव तो बदलता है, जगह जगह आप कार्यक्रम करते हैं, पर जमीन पर जब कोई आपको देखता है आपके साथ में, तो बहुत आत्मा से जुड़ जाता है। तो हमने कई लोगों को ऐसे जीवन में प्रयास करके जोड़ा, तो बहुत से लोग हमारे पीछे कुछ नदियों को साफ कर रहे हैं, कुछ जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कुछ पंछियों के लिए काम कर रहे हैं, जीने के लिए हम परिवारजक बने हुए हैं, हमें खाना पीना जो भी हम समाज से ही तो ले रहे हैं। तो समाज को हम ठीक ठीक क्या वापस कर पाएँ? केवल अपने आश्रम का विकास करें या आश्रम के बाहर निकल के एक बाउंड्री है, केवल भगत बनाएं या बड़ी बड़ी कुटिया महल बनाएं, ये भी कर सकते हैं। पर ये भी ज़रूरी है, कहीं कहीं समाज को जगाने के लिए अच्छी बात है, साधु जोड़ते हैं, बनाते हैं, समाज में अनुयायी बनाते हैं, फॉलोअर बनाते हैं। पर धरती माता के पुत्र तो सभी को पहले मानव बनते देखना चाहेंगे कि मतलब धरती से जुड़ो सभी और सभी समाज के काम आओ। इसके लिए हम उनको केवल ऊर्जा दे के जगा दें, अपने पीछे ना लगाएं, उनको समाज में आगे बढ़ाएं, अपने पीछे ना लगाएं, उनको आगे बढ़ा दें। गुरु तत्व का काम ये है। साधुओं का ये जो कुंभ लगा हुआ है, इस कुंभ के दौरान आप आए हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। आप अच्छे साधकों के पास जाइए और ऊर्जावान जो सत्र है उनको आप जो है रिकॉर्ड करिए और समाज को पहुँचाइए, ये मैं आपसे आग्रह करूँगा। और बहुत अच्छी बात है, इस कुंभ में जो है ग्रीन कुंभ के नाम से कहा जा रहा है, पीसफुल कुंभ हो और शांतिपूर्वक हो, इसके लिए मेरी कामना है। और आपसे एक और निवेदन है, आपके इस यूट्यूब चैनल का जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें लोगों से जन जागृति करें, लोगों को ज़्यादा फोकस मिले, जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लिटरेसी रेट जो है ना, पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी कम है और पढ़ने लिखने के बाद से भी लोग हमारे देश में बेईमान हैं, गद्दार हैं, आप जानते हैं। हमेशा खबरों में आप देखते रहते हैं कितने को घोटालों में पकड़े जाते हैं। तो पढ़ लिख के हमारे देश में गद्दार पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारी जेनेटिकली कोड डिफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित पहले से कर दिया गया है। हमारे वंशानुक्रमों का जो जीवन है, तो वो कई आक्रांताओं के बाद से हमारे पूरे वैदिक परंपरा का जीवन खत्म करके ये पूरा जीवन उथल पुथल हो गया हमारे देश के अंदर।